नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसका क्या ऑप्शन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका देखा जाए हम लोग कैसे याद करते हैं? उपरौरा। क्या बोलते हैं? उपरौरा। और यहाँ ऊपा से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और रौरा से क्या हो जाएगा? नरौरा। तो अपना ये आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तरीका बहुत हिट है और अगर वही समझ में ना आवत हुए और अगर आप पहला ही वीडियो देखे थे तो समझ में ना आई, क्योंकि ये हल्का चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप इस तरीके से याद करना सीखें, आने वाले समय में ये बहुत हिट है। 3-4 साल से पढ़ा था, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो समय आ गया है पढ़ने अर्थात याद करने का तरीका बदलिए और सिलेक्शन निश्चित करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अयोध्या से सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग एक हिट टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और साथ में हम एक अलग से जो वीडियो बनाए हैं किस पर? भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र, वही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इसमें भी थोड़ा सा शार्ट से हम बताएंगे कि कोई चीज़ कैसे याद रखा जाए। कौनो बकैती नहीं, पूरे जोश के साथ में हम सभी लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, याद करेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आवे देखा जाता है क्या है? भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र और उसके लोकेशन, जैसा कि हमने बता ही दिया है कि वो एक वीडियो हमने बना दिया है और उसमें सारा सब तरीका है कैसे याद रखा जाए। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में समझेंगे कि कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिस राज्य में है उस राज्य का पहला अक्षर हम परमाणु ऊर्जा केंद्र में लगा देंगे। जैसे एक को यहाँ से समझिए, ये कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और तो यहाँ हम ता उठाएंगे और इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? तुडनतुलम। और जैसे ये कल्पक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यहाँ से ता उठाएंगे और क्या हो जाएगा? तलपक्कम। तो ये पूरा ऐसे ही है और हमने उस वीडियो में बताया ही है, तो इसको अच्छे से वहाँ पर आप देख लीजिए। ऐसे ही ये भी है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ से हम उत्तर प्रदेश ऊ और पा आगे लगा देते हैं। तो अपना क्या ये तरीका नया 5G वाला हो जाता है, जो याद कैसे रहा था? धका धक। तो ये उपरौरा हो गया, ये कई गए नाटक, और ये काकरा पार का हो गए गुजरा पार, और जैतपुरा महेतपुरा। और इसको अभी हम आगे एमसीक्यू के माध्यम से भी बताएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, आप बने रहिए साथ में। तो अब चलते हैं इसी क्रम में एमसीक्यू सॉल्व किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसका लोकेशन कहाँ है? पहले हम ऑप्शन बताएंगे और 2-4 सेकंड उसमें चला जाएगा, उसके बाद हम सीधा आंसर बताकर आपका ये जो तरीका है उस पर पहुंचेंगे। और हम यहाँ आपसे आशा करते हैं कि आप इसका हमें आंसर नहीं देंगे। आंसर नहीं देंगे तो देंगे का वही जो अपनी 5G वाली क्या है? ट्रिक है, तरीका, जिसका जो हमने ये बताया है। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि जैसे ये कैगा मान लीजिए जिस राज्य में है, तो वो हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जो हमें अपनी दोनों लिंक करके जो हमने बनाया है, दोनों को मिक्स करके हमें वो आंसर चाहिए। आवे देखा जाए कैसे। जैसे कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? इसका ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आशा है हमें आप इसका क्या आंसर देंगे? कई गए नाटक। क्या देंगे? कई गए नाटक। तो आप साथ में बोलते भी रहिए, जैसे बार बार रिवीजन भी होगा। कई गए से मतलब क्या हो गया? कैगा, और नाटक से कर्नाटक। तो ये कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक पर। और ऐसे ही तरीका यही रहेगा याद करने का। अगला क्या है? नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसका क्या ऑप्शन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका देखा जाए हम लोग कैसे याद करते हैं? उपरौरा। क्या बोलते हैं? उपरौरा। और यहाँ ऊपा से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और रौरा से क्या हो जाएगा? नरौरा। तो अपना ये आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तरीका बहुत हिट है और अगर वही समझ में ना आवत हुए
और अगर आप पहला ही वीडियो देख रहे थे तो समझ में ना आई, क्योंकि ये हल्का चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप इस तरीके से याद करना सीखें, आने वाले समय में ये बहुत हिट है। आगे क्या है, ये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखें, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका हम लोगों का अपना 5G वाला क्या तरीका है? तुडन तुलम। क्या है? तुडन तुलम। और यहाँ ताता से क्या हम लोग पहुंचेंगे आंसर पर? तमिलनाडु। और ध्यान देने योग्य वही बातें हैं, ता से हम लोग क्या तमिलनाडु भाई साहब के पास पहुंचेंगे, और ते से क्या कहीं भी जहां रहेगा ते का उच्चारण, इससे हम लोग तेलंगाना मान के चलेंगे। और देखेंगे ये कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा कहाँ है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका अपना 5G वाला वो कौन सा? धक्का धक वाला। क्या है? तलपक्कम। ठीक है, क्या हो गए? तलपक्कम। और क्या है बुक में क्या लिखा है या एग्जाम हॉल में क्या मिली? कल्पक्कम। आपको याद का आई? तलपक्कम। और ता से हम कहाँ पहुंचेंगे? तमिलनाडु भाई साहब के पास में। ऐसे ही ये काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। तो अपना क्या तरीका है? आंसर दिमाग में हिट किया करें, तभी इस क्लास का आपको लेके उद्देश्य समझ में आई और वो आपका एग्जाम हॉल में फायदा भी करी। नहीं तो आप कितनों पढ़ लें, एग्जाम हॉल में आप कह ना पाओ तो उस पढ़ाई का कौनो मतलब नहीं है। तो आवे देखा जाए, ये काकरा पार का क्या है अपना 5G वाला? गुजरा पार। क्या है? गुजरा पार। तो यहाँ क्या दो निकलेगा? एक गुजरा से ये गुजरात हो जाए और रा पार से क्या हो जाए? काकरा पार। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। ये अगला क्या है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर है? ऑप्शन देखें, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका अपना 5G वाला क्या है तरीका? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और आशा है आप हमें ये आंसर नहीं बताएंगे, जो अपना 5G वाला है वो बताएंगे। तो हम लोग का क्या है? ये राजत भाटा। और यहाँ पर दोनों आंसर क्या निकल के आई? ये राजस्थान हो गए और यहाँ रावत भाटा हो गए। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही। और ये तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? इसके ऑप्शन क्या हैं? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो 5G वाला क्या तरीका है? मह तारापुर। क्या है? मह तारापुर। क्या हो गए? मह तारापुर। माँ और हा से क्या हो गए? महाराष्ट्र। और तारापुर से तारापुर अपना परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए। और ध्यान देने वाली वही बात रहेगी, हम बार बार बता रहे हैं, जितने भी हमारे वीडियो में माँ से उच्चारण आगे आएगा तो उसको मध्य प्रदेश समझेंगे, और माँ और हा जहाँ लगेगा वहाँ पर हम लोग महाराष्ट्र के पास पहुँचेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जैतपुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? इसका ऑप्शन देखें, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये अपना वाला ट्रिक क्या होगा? कहाँ पर है बताओ, ट्रिक बताओ। ये हो जाएगा महतपुरा। क्या हो जाएगा? महतपुरा। और माँ और हा से यहाँ क्या निकालेंगे? महाराष्ट्र। और जैतपुरा यहाँ से निकल जाएगा। और मैं यहाँ लिखा गया है और जैत यहाँ, ये थोड़ा राइमिंग बनाने के लिए ये किया गया है ऐसा। आशा है समझ में आ ही रहा होगा, कोई बताने वाली बात ही नहीं है। और जैसा कि सारे MCQ हम सभी लोग यहाँ देख लिए, समझ लिए, और आशा हमें है कि जो इससे पहले वाला वीडियो देखे हैं डिटेल वाला, समझ बहुत अच्छे से आया होगा, याद भी आया होगा।
और याद तब आई जब उसको वीडियो देखेंगे, एक आध बार आप लोग नोट्स बनाएंगे। नहीं आप सोचें कि हम बस खाली वीडियो आए हमारे में वैसे देंगे प्ले करके देख लिया तो सब याद हो जाए, ऐसे इतनी आसानी से सिलेक्शन ना हुई। कंपटीशन बहुत टाइप है, मेहनत से आप पढ़ें। तो ये हो चुका है। आगे कुछ जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो हम अभी आप लोग को आगे दिखाते हैं क्या है कैसा है। जैसे क्या है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग, आयोग मतलब कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, जो कब से कब तक थे? 1948 से लेके 1966 तक। बस इतना सा याद रखे थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी, जिनके नाम पर क्या है? बार्क। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कहाँ पर है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। ये भी थोड़ा याद रखने वाली चीज है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजीत कुमार मोहंती जी। इसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से याद कराएंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आप सब लोग जानकारी रखिएगा। ये दोनों हिट है, आप लोगों को ये दोनों आना ही चाहिए, याद होना। अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाला याद है सारे क्वेश्चन तो ये भी याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बार्क बोलते हैं, और ये कभी कभी हिंदी में भी ऐसे बार्क लिखा आ जाता है और सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो लोकेशन है कहाँ पर है? ट्रॉम्बे, मुंबई में है। और बढ़िया एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर जो बना था वो कहाँ पर बना था, उसका नाम क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी रख लें। और नाम जितना ये इम्पोर्टेंट है उतने नाम भी इसका प्यारा है, इसलिए याद करें कोनो आसानी नहीं। अप्सरा, अप्सरा मतलब हीरोइन, बढ़िया अच्छा खासा, ऐसे ही कितना प्यारा नाम अप्सरा है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा समझेंगे कि परमाणु रिएक्टर जो पहला है भारत का, क्या है? पहला है, उसका नाम क्या है? अप्सरा। और निर्माण कहाँ से हुआ था? वहीं से, बार्क। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसका कब हुआ था अप्सरा का? 1956 में। अब आगे देखा जाए क्या है। ये थोड़ा जैसे हर एक चीज, कोई भी चीज है एक देश लेवल पर होता है और एक इंटरनेशनल लेवल, ठीक? तो इसका थोड़ा नेशनल लेवल का भी थोड़ा एक दो याद रख लेंगे, क्योंकि ये भी आता है एग्जाम हॉल में आपको देखने में। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, कहाँ का? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल वाला। इसका स्थापना 1957 में। ये तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जो बार बार पूछा जाता है ये, इसका आप मुख्यालय याद रखेंगे, कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया। कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया। तो यहू का याद करे वाला तो तरीका तो है ही है, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे, कभी आगे बताएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आगे क्या है, चलिए। तो यहाँ पर आशा है जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र से क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन हम पढ़ाएं और याद उतने कराएंगे जितना एग्जाम हॉल में आप सभी को देखने को मिलता है। तो इसी क्रम में हमारे टेक्निकल मैनेजर की तरफ से बहुत ही क्या खूब लाइन पेश किया गया है कि आप लोग को ये बतावें, समझावें। जैसा कि ये मोटिवेशनल लाइन है, बहुत लोग हमारे भाई बंधु हैं, अब वो कहते हैं कि जो ये मोटिवेशनल होता है या मोटिवेशन होता है, ये ज़्यादा दिन तक काम ना करत है। क्या होता है? ज़्यादा दिन तक काम ना करत है। मतलब आज मोटिवेट हुआ, 2-4 दिन चला, हफ्ता भर चला, 10 दिन चला, ओके बाद डाउन हो जाते, ग्राफ खत्म हुए लागत। एक बात बताओ राजू, क्या ये मोटिवेशन है? हफ्ता भर चला, बहुत चल गया। ये बताओ, आप खाना खाते हैं क्या? खाना खाते हैं, कब कब खाते हैं? बहुत लोग हैं कब कब खाते हैं? सुबह, दोपहर और शाम।
3 टाइम खाते हैं ना, और 3 टाइम ना खाते हुए तो 2 टाइम तो खाते हैं ना। तो ऐसे ही मोटिवेशन भी है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार टेबलेट खाए लिया मोटिवेशन की अब जरूरत ना पड़ी, बार बार पढ़ी, सुबह शाम पढ़ी, ठीक। तो वही चीज हम बताने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आगे देखा जाए, जब भी पढ़ाई करें तो ये सोच कर करें, क्या, जब भी आप पढ़ाई करें तो ये सोच कर करें कि कल ही मेरा एग्जाम है, क्या, कल ही मेरा एग्जाम है। और यकीनन आप इस सोच के साथ में अगर तैयारी करते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम का क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा बताएंगे अपने हित मित्र के थोड़ा स्टोरी से। हमारे बहुत ऐसे मित्र हैं, वो बोल रहे हैं वैकेंसी नहीं आ रहे हैं, क्या करें कैसे। देखिए आप सभी लोग क्या करते हैं, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाते हैं। कहाँ पर नहीं लगाते हैं, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहीं लगाते हैं। जैसे ये बताओ, वैकेंसी आप देंगे क्या या आप निकलवाएंगे? आप हमें बताओ, निकलवाएंगे? नहीं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई से ज़्यादा दिमाग वैकेंसी में लगाते हैं कि ये वैकेंसी नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो हम कैसे क्या करें, और पढ़ाई के नाम पर वो चीज़ तैयारी नहीं करेंगे। आप वैकेंसी की तब मांग करिए जब आपकी उस लेवल की तैयारी हो जाए, क्या, आपकी उस लेवल की तैयारी हो जाए कि वैकेंसी आए तो हमें ये ना सोचना रहे कि 1 महीना का और मिल जाए पढ़ाई तो हम अब की निकाल लेते हैं 2 महीना का। तो मैक्सिमम स्टूडेंट की यही स्टोरी है कि जो अपने हाथ में अर्थात पढ़े वाला, तैयारी करे वाला, वो पर ना ध्यान देते हैं, ध्यान के पे देते हैं वैकेंसी नहीं आवत है, ये है वो है। बाबू वो अपने हाथ में नहीं है, नहीं हमारे ही हाथ में होता तो रिक्वायर जितना लोग पढ़ते हैं हम सबको दे देते या दिलवा देते। तो जो हाथ में है उसको करिए। आगे हमें देखा जाए, जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग को एक क्वेश्चन ऑफ द डे या क्वेश्चन ऑफ द सीरीज के नाम से आप सभी लोग को एक एक क्वेश्चन मिलेगा, और आप हमें उस ट्रिक से, कौन से, 5G वाला जो ट्रिक है उसके माध्यम से हमें आप यहाँ आंसर पहुँचाएंगे, क्या, जो हमने याद कराया है जिसमें। जैसे क्या है, इसका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कौन सा, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, इसका जो हमने 5G वाला, क्या, 5G वाला ट्रिक बताया है, क्या बताया है, 5G वाला ट्रिक, वो हमें यहाँ आंसर के रूप में चाहिए, ठीक। क्योंकि हम लोग वो तो अब भुला ही चुके हैं ना कि ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है किस राज्य में है, हमें ये याद ही नहीं करना, हमें तो ये दोनों मिक्स करके याद करना है ना। तो हमें यहाँ मिक्स वाला ही आंसर चाहिए। तो अब बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, तो इसी के साथ में आप सभी लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक और शेयर करिए, और अच्छा नहीं भी लगता है तो हम ये भी बोल रहे हैं आप ये तरीका अपना लीजिए अगर सिलेक्शन जल्दी लेना है। क्योंकि आप उसमें क्या करते हैं, अभी यही जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का था बहुत ऐसे ट्रिक है उसका, जैसे नरौरा है, कल्पक्कम है, तलपक्कम है, एक अलग से लाइन याद करवाएंगे, फिर उसका अलग से लाइन याद करवाएंगे जिस राज्य में है, जैसे राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, ये वो, फिर एका जोड़े सिखाओ। तो ये आप अलग अलग से काहे याद कर रहे हैं, आप ऐसे पढ़िए 5G तरीके से कि आपके क्वेश्चन देखे ना, देखे से पहले आंसर याद आइए। तो ये वही तरीका आओ वाले समय में हिट रही। अब वहीं चाहे अपना लें, चाहे 2-1 साल टाइम गंवाए दे, फिर उसके बाद एक अपनावें। तो ये क्वेश्चन ऑफ डे वाली बात हो गई। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें रिव्यू दिए कि कैसा लगा, और इसका आंसर जरूर बताइएगा। और हाँ, आंसर वही बताएगा जो इस तरीके से जिसको याद हुआ होगा। अगर आप लोग का यह तरीके ना याद हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ये नहीं करना कि पीछे जाए के खोल के देख लें इसका क्या आंसर है तब बताओ, ऐसा मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई चीज़ आपका याद करे में परेशानी आवत है तो का कमेंट के बॉक्स के माध्यम से बतावें, वो हम देंगे। अगर किसी को पढ़ाई से रिलेटेड डिप्रेशन या कोनो दिक्कत परेशानी होते हैं, देखते हुए हैं कि हम आप लोग को कितना मोटिवेशन देते हैं, तो आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल करके, क्या, इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे समय ले सकते हैं। ये
कि हम आपको उससे निजात दिलाने की कोशिश करेंगे, या किसी भी प्रकार के कोनो समस्या आवत है आप इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके बता सकते हैं। और आशा है कि वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो अच्छा ही लगा होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में अपना वही रहेगा, फैमिली तभी कंप्लीट रहेगा जब अपने मम्मी पापा घर परिवार को बनाकर रखेंगे। धन्यवाद।